एक आलू था और उस एक आलू को टुकुर टुकुर देख रही थी कोयल। बहुत परेशान थी वो। आज उसकी पहली रसोई थी और सासू माँ ने उसे बोल दिया था कि आज उसे उस एक आलू से 10 सब्जियां बनानी है और पुलाव बनाना है और मिठाई वो अपने मन पसंद की बनाएगी। आज सासू माँ की सहेलियाँ भी आ रही है। उनकी किट्टी सहेलियाँ बहुत ही नखरे वाली हैं वो। ये बात तो उसे अच्छे से पता लग गई थी शादी के दिन ही। और वो बहुत ही घबरा रही थी। ऊपर से सासू माँ ने 1000 बार उसे सुनाया था जानबूझकर कि उसकी जेठानी, उसकी अमीर जेठानी, अमीरों खानदान वाली जेठानी एक आलू से 10 सब्जियां बनाई थी पहली रसोई में और सबका दिल जीत लिया था। उनकी किट्टी सहेलियां तो भर भर के उसकी तारीफ कर रही थी उस दिन। ये सारे प्रेशर था उसके सर पर और वो बस आलू को टुकुर टुकुर घुरे जा रही थी। अब बेचारी एक आलू से क्या बनाएगी? हे, एक आलू से मैं क्या बनाऊंगी? एक आलू से 10 सब्जियां बनाने वाली बहू। अब वो बस एक आलू को देख रही थी और सोच रही थी कि एक आलू से वो क्या क्या सब्जियां बनाएगी। 1 घंटा बीत गया था। वो इस तरह ही भूत बनकर खड़ी थी रसोई में। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तब वहाँ पर आ जाती हैं सुलोचना जी। अरे बहू, अब तक तुम यहीं पर खड़ी हो? अब तक तुमने काम कुछ भी शुरू नहीं किया है? हाँ हाँ, चंपा थोड़ी देर में आ जाएगी, तुम्हारी मदद करेगी। पर दोपहर के लंच के लिए मेरी सहेलियां आ जाएंगी तो मैं क्या बोलूँगी अगर इतना देर किया तुमने। उनको तो आदत नहीं है देर से लंच करने की। उम्र हो रही है ना, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है बहुरिया। अच्छा, तो तुमने सोच लिया एक आलू से तुम क्या क्या सब्जियां बनाओगी? 10 सब्जी बनाने हैं तुम्हें। बड़ी बहू ने तो पहले दिन ही सबका दिल जीत लिया था। मेरी बड़ी बहू कोमल, कितनी गुणवंती है तुम्हारी जेठानी, है ना? अब तो तुम्हारी शादी को 1 हफ्ता हो गया है। तुम बहुत ही ज़्यादा मिलनसार हो, घुल मिल गई होगी सबसे। बोलो तो कैसी लगी बड़ी बहू तुम्हें? माँ जी, दीदी तो बहुत अच्छी हैं। हाँ, बड़े घर की बेटी है। मैं तो सोच रही थी शायद उसे चूल्हा भी जलाना नहीं आता होगा, पर आते ही पहले दिन ही उसने सबका दिल जीत लिया और पहली रसोई में तो वाहवाही लूट ली। मेरा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया उसने। एक आलू से 10 सब्जी बनाकर सबने तो इतनी तारीफ की। हमारे खानदान में उसका ये रिकॉर्ड तो आज तक किसी बहुरिया ने नहीं तोड़ा है। देखते हैं तुम तोड़ोगी कि नहीं। वैसे मेरे बेटे ने तो बहुत तारीफ की है तुम्हारी। पूरे घर से भिड़ गया था वो तुम्हारे लिए। मैं तो अपने बेटे मोहित के लिए बहुत ही अमीर घर का रिश्ता ढूंढ रही थी। रिश्ता लगभग पक्का भी हो गया था, पर उसकी जिद की वजह से तुम जैसी लड़की को, और मेरा मतलब है तुम्हारा परिवार थोड़ा गरीब है तो क्या हुआ, मुझे तुम्हें बहू स्वीकार करना ही पड़ा। अब बेटे के जिद के आगे झुकना पड़ा। क्या करती? बेटा तो एक तरफ हो गया, पूरा परिवार एक तरफ हो गया, पर उसके जिद के सामने हम सबकी नहीं चली और तुम इस घर की बहू बनकर आ गई हो। अब बड़ी बहू जैसे तुम खानदानी, मतलब इतने अमीर खानदान की तो नहीं हो, पर खाना वाना अच्छा बना लेती हो, ऐसा तुम्हारी मम्मी बोल रही थी। आज देख लेंगे क्या बनाती हो तुम। एक आलू से कैसा कैसा सब्जी बनाती हो तुम? बस 10 ही सब्जी तो बनाने हैं, तुम बना लोगी। इतना गुणवंती जो हो, मेरा बेटा ही बोल रहा था। अब सासू माँ इस तरह उसे बोलकर चली गई। इस बात से ये तो साफ हो गया कि सासू माँ बिल्कुल खुश नहीं थी इस शादी से। अब बेटे के जिद के आगे उनको झुकना पड़ा था और गरीब कोयल को अपने घर की बहू बनाना पड़ा था। वो तो बस बड़ी बहू की ही तारीफ कर रही थी, उसका ही गुणगान कर रही थी। करे भी क्यों ना, बड़ी बहू अपने साथ बहुत कुछ उपहार में जो लेकर आई थी और अमीर खानदान की, अमीर घर की लड़की थी वो। अब कोयल और भी ज़्यादा परेशान हो गई। आज उसकी पहली रसोई, अब क्या क्या करेगी वो। एक आलू से 10 सब्जियां बनाने हैं उसे। अब उसने पुलाव बना ली और अपने मनपसंद की मिठाई भी बना ली, गाजर का हलवा और लड्डू। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी उसके रसोई से, पर एक आलू को वो अभी भी टुकुर टुकुर घूर रही थी। तभी कुछ देर में वहाँ पर आ गई उसकी जेठानी, चम्मक छल्लो कोमल। अरे देखो,
टुक टुक देख रही है एक आलू को। सोच रही होगी कि माँ जी ने ये क्या मुसीबत उसको दे दी है। एक आलू से उसे 10 सब्जियां बनाने हैं। मैंने तो बनाया था एक आलू से 10 सब्जी। आज तक मेरा वो रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा है। 3 साल हो गए हैं, अभी तक सब बोलते हैं कि देखो इतने अमीर खानदानी घर की लड़की, पर एक आलू से 10 सब्जियां बनाकर सबका दिल जीत लिया। कितनी गुणवंती है, कितनी टैलेंटेड है। हाँ, हूँ मैं प्रतिभावान। एक आलू से मैंने 10 प्रकार की सब्जी बनाई थी और सबका दिल जीत लिया था। पर ये मूर्ख क्या बनाएगी, गरीब कहीं की। कितना समझाया था मैंने देवर जी को कि मेरी चचेरी बहन स्वीटी कितनी अच्छी है, इस घर में बहू बनकर आती तो इस घर की किस्मत ही खुल जाती। पर देवर जी तो हैं ही मूर्ख, मेरी एक ना सुनी और इस भिखारन से शादी करने की जिद पकड़ ली थी। अब आ गई ये भिखारन इस घर में बहू बनकर। बनाए अब ये एक आलू से 10 सब्जियां और जीते सबका दिल, तोड़े मेरा रिकॉर्ड। देखती हूँ मैं क्या करेगी ये। आज तो हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला है घर में, बड़ा मजा आएगा, मजे से देखूंगी। वो मन ही मन सोच रही थी और बहुत ही खुश हो रही थी। पर कोयल बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो एक आलू से किस तरह 10 सब्जियां बनाएगी, यही सोचे जा रही थी। और उसने अपनी जेठानी से पूछा, कोमल दीदी, आपने एक आलू से 10 सब्जियां बनाकर सबका दिल जीत लिया है, सब तारीफ करते हैं। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि एक आलू से मैं 10 सब्जी कैसे बनाऊं। मतलब मेरे घर में तो देखा है मैंने, कभी कभी माँ एक आलू से पूरे घर को सब्जी बनाकर खिलाते हुए, पर एक आलू से 10 सब्जियाँ, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। दीदी, आपने क्या किया था, कैसे किया था, मुझे थोड़ा हेल्प कर दीजिए। बस आप बता दीजिए, मैं ही खुद बना लूँगी। अब चंपा भी आने वाली है, वो मेरी मदद कर देगी। मैं इस ट्रैप में नहीं पड़ने वाली। मैं इसे अपना आइडिया दे दूं और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लूं। मैं क्या इतनी मूर्ख दिखती हूँ इसे। अब देखो कोयल, मैं तुम्हारी मदद तो जरूर कर देती, पर सासू माँ को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। वैसे सासू माँ बुरी तो नहीं है, पर है तो सासू माँ, नाम ही काफ़ी है कि नहीं बोलो। अब मैं उनको नाराज कैसे कर सकती हूँ, उन्हें अच्छा ना लगेगा। चंपा है, वो तो रसोई में मदद कर देती है, तुम्हें परेशानी नहीं होगी कभी रसोई में। पर आज के दिन अगर मैंने तुम्हें कुछ भी बताया या तुम्हारी मदद की तो सासू माँ को अच्छा नहीं लगेगा। असल में हम सब देखना चाहते हैं कि तुम क्या बनाती हो एक आलू में। अब इतनी तारीफ की है देवर जी ने, तो हम सबको तो देखना ही पड़ेगा ना। किसी और दिन तो जरूर बता दूंगी, पर आज नहीं। आज तो हमें तुम्हारी कलाकारी देखनी है, तुम्हारा टैलेंट देखना है। बुरा मत मानना, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, पर आज नहीं। सासू माँ को नाराज नहीं कर सकती। अब चम्मच चलो। कोमल वहाँ से चली जाती है मटकते हुए। अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है कोयल, क्या करेगी, कैसे करेगी, एक आलू से 10 सब्जियां कैसे बनाएगी। वो बहुत ही परेशान होकर वहाँ पर खड़ी थी और वही आलू को टुकुर टुकुर देख रही थी। तभी कुछ ही देर में आ जाती है घर की नौकरानी चंपा। पुलाव और मिठाई से पूरा रसोई महक रहा था और घर भी। चंपा तो बहुत खुश हो गई। अरे वाह, क्या खुशबू है, कैसे महक रहा है ये रसोई, गाजर का हलवा और लड्डू से और पुलाव से भी। पर ये क्या, एक आलू को इस तरह क्यों टुकुर टुकुर देख रही हो आप भाभी। चंपा, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ, मुझे एक आलू से 10 सब्जियाँ बनानी है, माँ जी ने बोला है। अब दीदी ने भी ऐसा ही किया था, वो बोल रही थी, इतना तारीफ कर रही थी वो मेरी जेठानी की। पता नहीं जेठानी जी ने क्या बनाया था, कैसे बनाया था। मैंने तो दीदी से पूछा, पर वो सासू माँ को आज नाराज नहीं करना चाहती हैं। अब एक आलू से मैं 10 सब्जियाँ कैसे बनाऊँ, बस यही सोचे जा रही थी। परेशान हो गई हूँ तब से मैं। वो कैसे आपको अपना आइडिया सौंप देगी। हाँ, इतना खतरनाक आइडिया जो था उनका। अरे तुम क्या बोल रही हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था। वैसे तुम्हें तो पता होगा,
उन्होंने क्या क्या बनाया था मुझे बस वही बोल दो, मैं अंदाज़ा लगाकर बना लूँगी। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है और मैं कुछ हद तक अच्छा खाना भी बना देती हूँ। बचपन में देखा था माँ कभी कभी एक आलू से पूरे परिवार को सब्जी बनाकर खिला देती थी। हमारा घर की हालत ही ऐसी थी। पर एक आलू से 10 सब्जियाँ, इसका तो मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है चंपा। असल बात तो आपको नहीं बताया होगा आपकी जेठानी जी। आपकी जेठानी जी ने एक आलू से 10 सब्जियां कैसे बनाया था वो राज मैं खोल देती हूँ, वो रहस्य मैं खोल देती हूँ। उन्होंने बनाया था एक आलू से 10 सब्जियां, आलू पनीर, आलू मटर, आलू और मकई की सब्जी, आलू और गोभी की सब्जी, आलू और पालक की सब्जी, इस तरह 10 प्रकार की सब्जियां बनाई थी और एक ही आलू को 10 हिस्से में बांटकर सब में डाला था। यही था उनका राज, यही था उनका एक आलू से 10 सब्जियां बनाने की कलाकारी। देखो भाभी जी, अगर एक आलू से 10 सब्जियां इस तरह बनाया जाए और सबको माँ जी के किट्टी पार्टी की सहेलियों को एक एक बनारसी साड़ी गिफ्ट में दिया जाए तो एक आलू से 10 सब्जियों का रिकॉर्ड तो बनता है। तारीफ तो बनती है, क्यों ना बने। उन्होंने सबको एक एक कांजीवरम साड़ी गिफ्ट में दिया था, इसलिए उनकी इतनी तारीफ होती है। अरे ये क्या, ये बात थी, मतलब सारी सब्जियां अपने हिसाब से थी और दीदी ने बस एक आलू को 10 हिस्से में बांटकर सब में डाल दिया था और नाम दे दिया था एक आलू से 10 सब्जियां। हाँ, और साथ में दिया था बनारसी कांजीवरम साड़ी के गिफ्ट। इसीलिए इतनी तारीफ होती है उनकी। अब आप इन चक्करों में क्यों पड़ रही हैं? आप तो पढ़ी लिखी हैं, आप देख लीजिए आपको क्या बनाना है। अब सासू माएँ तो होती ही ऐसी हैं, मेरी सासू माँ भी ऐसे ही हैं। अब इनको खुश कोई नहीं कर सकता, मतलब मैं ज़्यादातर सासू माँ की बातें नहीं कर रही हूँ, जो ऐसी होती है उनके बारे में बोल रही हूँ। अब आप एक आलू से 10 सब्जियां भी आज बना कर दे देंगी, फिर भी आपको तारीफ नहीं मिलने वाली, क्योंकि आप क्या इन्हें कांजीवरम साड़ी उपहार में दे रही हो। अरे नहीं, मैं तो कांजीवरम साड़ी नहीं दे पाऊंगी इन्हें उपहार में। पर हाँ, अब मुझे समझ में आ गया है चंपा कि मुझे क्या करना है। तुमने तो मेरी बहुत मदद की, बड़ा सा थैंक यू है तुम्हें। अच्छा चलो भाभी, अब मैं तुम्हारी 10 सब्जियां बनाने में मदद भी कर देती हूँ। अरे नाना, मुझे एक आलू से 10 सब्जियां नहीं बनानी है, मैं तो अपने माँ के जैसे एक आलू से बस एक ही सब्जी बनाऊंगी। फिर क्या था, फिर कोयल ने एक आलू से एक सब्जी बनाई, बहुत अच्छी सी मिक्स करी। अब उसका मिक्स करी से पूरा घर महकने लगा। मेहमानों के सामने उसने खाना परोसा, सबने बहुत तारीफ की और अपने घर चले गए। पर सासू माँ को बहुत गुस्सा आ रहा था। ये क्या, बहू ने तारीफ तो बटोर ली पर बहू ने उनका हुक्म नहीं माना था, एक आलू से 10 सब्जी नहीं बनाई थी। अब वो बहू के कमरे में आई और बहू को पूछने लगी, हाँ जो भी हो बहू, तारीफें तुमने बटोर ली, अच्छा खाना बनाया था, एक सब्जी बनाई थी, बहुत अच्छा था, पर जो मैंने बोला था वो तो तुमने नहीं किया। बड़ी बहू का रिकॉर्ड तुम नहीं तोड़ पाई। अब मेरा बेटा तुम्हारी इतनी तारीफ कर रहा था कि तुम इतनी प्रतिभावान हो, ये हो वो हो, सब कुछ तो फुस ही निकला। माँ जी, हो सकता है, पर माँ जी मेरे लिए समय और शक्ति बहुत ही मूल्यवान होता है, मैं उसे इस तरह नष्ट करना पसंद ही नहीं करती। मेरी पहली रसोई थी, अगर मैं अलग अलग सब्जियां बनाती और उसी एक आलू को सब में डाल देती तो क्या ही हो जाता, कुछ भी नहीं। इसलिए मैंने दिमाग लगाया और सारी सब्जियों को एक साथ मिलाकर उस एक आलू से बनाया, जो बहुत ही स्वादिष्ट था और पौष्टिकता से भरपूर था। क्यों माँ जी, मैंने गैस भी बचाया और समय भी बचाया और शक्ति भी बचाई और सबका मन भी तृप्त हो गया, सबका पेट भी भर गया। यही तो प्रतिभा होती है मेरे हिसाब से। अब आपके हिसाब से कुछ और होती है तो मैं और क्या बोल सकती हूँ। वैसे एक आलू से 10 सब्जी ये बनाने की हिम्मत तो मेरी नहीं है। मैं भी दीदी को मानती हूँ, हाँ, कि वो एक आलू से 10 सब्जियाँ बना लेती हैं। मुझे तो उनसे सीखना पड़ेगा। अब इस तरह का उत्तर सुनकर सासू माँ और क्या ही बोलती।
ठीक किया था बिल्कुल कोयल ने। कुछ लोग हमें पसंद ही नहीं करेंगे, हम कुछ भी कर लें, और ऐसे लोगों के लिए अपना समय और शक्ति नष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमेशा दिमाग से और दिल से काम ले। एक आलू से सब्जी बनाने वाली बहू। कल्पना एक बहुत अच्छी लड़की थी। कुछ ही दिन हो रहे थे उसकी शादी को। उसकी शादी चंदनपुर गांव में हो गई थी सुरेश के साथ। सुरेश एक किसान था जिसके पास थोड़े से ज़मीन थे और वहाँ वो खेती का काम करता था, पर उसके आधे से ज़्यादा ज़मीन जमींदार के पास गिरवी पड़ा था। इस बात से वो बहुत ही परेशान था। घर का खर्च भी बहुत ही मुश्किल से चल रहा था और उसकी माँ उमावती बिल्कुल खुश नहीं थी। वो दिन भर अपनी बहू कल्पना को ताने देती और बहुत ही बुरा व्यवहार करती। अरे ये कैसी बहू आ गई है घर में, अगर मेरी बात मान लेता मेरा बेटा तो आज जमींदार की नौकरानी मेरे घर की बहू होती। जमींदार की नौकरानी चमेली को तो जमींदार की पत्नी अपनी बहन मानती है। कितना कुछ दिया है उसे, कितना बोला था मुझे कि चमेली को अपने घर की बहू बना लो चाची, सब कुछ दूंगी। इतना सारा गहने लेकर आती चमेली और कर्जा भी माफ हो जाता। पर छमक छलो, मेरे बेटे ने तुम्हारी तस्वीर देख ली और जिद पकड़ ली कि शादी करूंगा तो इसी भिखारन से करूंगा, और आ गई तुम मुसीबत इस घर में बहू बनकर। हाँ, अपने साथ तो कुछ भी लेकर नहीं आई हो, ऊपर से मुसीबत ही मुसीबत है। वो इस तरह दिन रात कुछ ना कुछ बोलती अपनी बहू को और परेशान करती। बेचारी कल्पना बहुत ही दुखी रहती थी। एक दिन कल्पना खाना बनाने बैठ जाती है। फिर वो देखती है कि घर में कुछ भी सब्जियां नहीं हैं, बस एक आलू है। अरे माँ जी सब्जी लेकर नहीं आई। सुबह तो इन्होंने पैसे दिए थे माँ जी को कि बाजार जाकर सब्जी ले आओ माँ, इस तरह बोला था। माँ जी अब तक सब्जियां नहीं लाई हैं। अब पूछने जाऊंगी तो 10 बातें सुनाएंगी। यही तो परेशानी है, पर क्या करूँ, पूछना तो पड़ेगा ही जाकर। अगर नहीं लाई हैं तो जाकर ले आएँ, जल्दी से खाना बनाना है मुझे। अगर खाना बनाने में फिर से थोड़ी देर हो जाएगी तो फिर 10 बातें सुनाने लगेंगी। अब वो थोड़ी सी डरते हुए अपने सासू माँ के पास जाती है और उन्हें सब्जी लाने के लिए बोलती है। तब उमावती को बहुत गुस्सा आता है। अरे ये क्या, अब तुम मुझसे हिसाब किताब मांगोगी? हाँ, मेरे बेटे ने मुझे पैसा दिया था और बोला था कि बाजार जाकर सब्जियां ले आना, पर इतनी धूप है, धूप में कहाँ जाती मैं सब्जियां खरीदने। कल्लू हलवाई के यहाँ गई थी और वहाँ मैंने समोसे खरीद कर खा लिए। बड़ा मन कर रहा था मेरा, सारे पैसे तो खर्च हो गए। अरे बाबा रे, एक समोसा तो 10 रुपये का बना दिया है उसने, क्या करूँ मैं। पर माँ जी अब सब्जियाँ कुछ भी नहीं है, क्या बनाऊँ मैं, बस एक ही आलू है। अच्छा एक ही आलू है तो एक ही आलू से सब्जी बना दो। पर माँ जी, अरे बोला ना तुम्हें, एक आलू से ही सब्जी बना दो, कौन सी बड़ी बात है। मैं तो एक आलू से 25 सब्जियां बना लेती हूँ, तुम काहे नहीं बना सकती। और हाँ, ये रोज रोज मुझे सब्जियां खरीदने के लिए ना बोला करो। आंगन है, आंगन में कुछ सब्जियां क्यों नहीं उगाती, दिन भर तो आराम करती रहती हो। चमक छल्लो कहीं की, कुछ काम नहीं, बस साज श्रृंगार ही करना आता है। सासू माँ अब मुंह मोड़ के वहाँ से चली जाती है और परेशान हो जाती है कल्पना। अब एक आलू से वो क्या सब्जी बनाएगी, एक ही आलू है, उससे सब्जी बनानी है मुझे। माँ जी जानबूझकर ऐसा करती हैं और जमींदारनी चंद्रकला जी रोज़ माँ जी के कान भरती हैं, क्योंकि उनकी नौकरानी की शादी सुरेश जी से नहीं हुई, मुझसे हो गई। वो बदला ले रही हैं। मन ही मन वो मुझसे बहुत जलती हैं, मेरे लंबे बालों को देखकर। अच्छे से पता है मुझे। चलो एक आलू से मैं आज सब्जी बना लेती हूँ, पर क्या सब्जी बनाऊँ सोच लिया। थोड़े से बेसन डालूंगी और थोड़ा सा दही और ताज़ा ताज़ा धनिया पत्ता आंगन से तोड़ कर लाऊंगी और डालूंगी। अच्छी सी सब्जी बन जाएगी, अच्छा लगेगा चावल के साथ। अब वो सब्जी बनाने की तैयारी कर रही थी, तभी एक बूढ़ी औरत आकर उसे कुछ मांगने लगी। वो बहुत ही दयालु थी, गरीब तो थी पर दूसरों के प्रति उसके मन में बहुत ही दया भाव था। अरे बेटी, अगर कुछ हो तो मुझ पर दया करो। मैं 2 दिन से कुछ भी नहीं खाई हूँ और मेरा परिवार भी बहुत ही भूखा है। अगर कुछ है खाने के लिए तो मुझ पर दया करो बेटी, मुझे कुछ दे दो। माँ जी,
मैं भी गरीब हूँ और मैं समझ सकती हूँ आपका कष्ट। माँ जी, बस चावल बने हैं घर में और एक ही आलू है, उसकी सब्जी बना रही हूँ। अब तो बहुत ही ज़्यादा भूखी लग रही है मुझे। मैं आपके लिए चावल और अचार ले आऊँ तो क्या आप खाएंगी? और थोड़े से चावल और अचार मैं दे दूँगी, आप अपने परिवार के लिए लेकर जाना। भगवान तुम्हारा कल्याण करे बेटी। तुम खुद गरीब हो, तुम्हारे पास इतना थोड़ा सा खाद्य है, फिर भी तुम मुझ जैसी गरीब की मदद करना चाहती हो। पर देखो, इस गांव की सबसे अमीर औरत जमींदारनी, उसका दरवाज़ा खटखटाया, मैंने मदद मांगी, उसके लिए इतना थोड़ा सा उपकार करना क्या बड़ी सी बात है? पर नहीं, मुंह पर ही धिक्कार दिया। क्या कुछ नहीं बोला उसने मुझे, धिक्कार कर मुझे वहाँ से भगा दिया। वो धन तो प्राप्त किया है भगवान से, पर मन उसका बहुत ही छोटा है। भगवान उसे उसकी कर्म का फल जरूर देगा और तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल। बेटी, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। माँ जी, आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए अभी खाना परोस कर ले आती हूँ। और फिर कल्पना अंदर जाती है। अब कल्पना जाती है और खाना लेकर बाहर आ जाती है, पर देखती है कि बूढ़ी औरत तो गायब हो गई है। अरे, वो कहाँ गई? यहीं पर तो खड़ी थी, इतनी भूखी लग रही थी मुझे, पर अब नहीं दिख रही हैं। वो बहुत परेशान हो जाती है। तभी उसकी सासू माँ आ जाती है। अरे ये क्या बहू, ये से खाना बाहर लेकर क्यों खड़ी हो? तुम्हारे घर से कोई आ रहा है क्या? नहीं माँ जी, वो मैं किसी के लिए। पर माँ जी, आप इतने धूप में कहाँ गई थी? बहुत ही परेशान लग रही हैं। अरे बेटी, क्या करूँ, देखो तो क्या गजब का जमाना है। जमींदार जी ने दूसरी शादी कर ली। हाँ, अब जमींदारनी को मिल गई उसकी नई सौतन, बड़ी ही छमक छल्लो है। क्या जमींदार जी ने दूसरी शादी कर ली? हाँ हाँ बिटिया, हाँ। अच्छा चल, मैं सब्जियाँ लेकर आ गई हूँ। कुछ बनाते हैं और खाते हैं मज़े से। एक काम करती हूँ, आज तो मैं ही बनाती हूँ अपनी बहू के लिए। ये क्या, सासू माँ के सुर ही बदल गए थे। सासू माँ इतनी मीठी मीठी सी बातें कैसे कर रही थी? थोड़ी हैरान होकर देख रही थी कल्पना। उसे समझ में नहीं आ रहा था। जब दोनों घर के अंदर गए तो पूरा घर चमक रहा था। दोनों हैरान हो गए। दोनों की नज़र पड़ी सब्जी की टोकरी में एक आलू था, पर वो आलू तो सोने का आलू बन गया था और उसी की चमक से पूरा घर चमक रहा था। दोनों हैरान होकर खड़े थे। ये क्या, इतना बड़ा सोने का आलू? अब बात समझ में आ गई थी कल्पना को। तो वो कोई दैविक शक्ति थी, कोई देवी थी। हाँ, ऐसा ही हुआ था। अब कल्पना को अपने अच्छे मन के लिए पुरस्कार मिल गया था। उसके मन में दूसरों के प्रति दया और सुंदर मन, इसी का फल उसे मिल गया था। उसको मिल गया था एक बहुत ही कीमती सोने का आलू, जिससे उनकी ज़िंदगी ही बदल गई थी। और दुष्टों को तो उनके कर्मों का परिणाम मिल ही जाता है।